जय श्री राम सभी को। ये आज मेरा चौथा ब्लॉग, जिसकी शुरुआत मैं फिर 4:30 बजे उठकर कर देता हूँ। कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं आ पा रहा था क्योंकि कुछ तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, जिसकी वजह से मैं ग्राउंड नहीं जा पा रहा था। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली ब्लॉग डालता रहूँ और आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहें इसी तरह। तो मैं अपना सुबह उठने के बाद अपना ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख देता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा गर्म पानी लेता हूँ पीने के लिए। मैं सुबह सुबह एक गिलास गर्म पानी ज़रूर पीता हूँ, जिससे थोड़ा पेट सही रहता है। और वो थोड़ा लेके मैं छत पे चले जाता हूँ पीते पीते। मैंने छत पे जाके देखा, आज तो बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि आज मैच कैसे खेलने वाले हैं, क्योंकि आज संडे था और हमारा क्रिकेट रहता है आज। काफ़ी ज़्यादा फॉग आ रहा था और ग्रुप में मैसेज भी आने लगे थे कि कितने बजे से मैच स्टार्ट करना है। तो मैंने कहा थोड़ा लेट ही चलते हैं, अदरवाइज़ मैं डेली 5 बजे तक ग्राउंड पहुँच जाता था। आज सोचा थोड़ा लेट चलता हूँ। तो मैंने थोड़ा देर छत पे टहलता रहा, मैं ऐसे ही वॉक की मैंने कुछ देर, क्योंकि काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा था और थोड़ा सा मैं सोकर उठा था तो मेरे को ठीक लग रहा था छत पर। ये सब करने के बाद फिर मैं अपना फ्रेश वगैरह होकर मुँह हाथ धोकर आ जाता हूँ रेडी होने के लिए। तो मैं अच्छे से रेडी होने के बाद अपना ड्रेस पहन लेता हूँ, जो कि मैं ग्राउंड पहन कर जाता हूँ, अपना टी शर्ट। वो करने के बाद मैं देखता हूँ कि ठीक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा। ये सब करने के बाद मैं अपना अपना हुडी पहनता हूँ जी। प्रोटेक्शन ज़रूरी है यार, क्योंकि सर्दी काफ़ी है। लगती नहीं है पर फिर भी सर्दी लग जाती है, जिससे कि बीमारी होती है। यही हुआ था मेरे साथ, क्योंकि मैं कुछ दिनों से ग्राउंड जा रहा था, थोड़ी सर्दी लगी थी, इस वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी। तो डॉक्टर ने मेरे से कहा था। तो मैं अपना बिल्कुल रेडी होकर फिर मैं निकल जाता हूँ बाहर, अपने शूज़ पहनता हूँ। ये शूज़ वगैरह पहनने के बाद मैं उसको बुलाता हूँ, अपने दोस्त को। उसका वेट किया कुछ देर मैंने बाहर, फिर हम दोनों निकल जाते हैं उसकी बाइक से। क्योंकि किट मेरे पास थी काफ़ी दिनों से क्रिकेट की, तो हम पेड़ उठाकर ग्राउंड पहुंच जाते। ये हम रास्ते में दिखाया मैंने कितना वेदर था, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फॉग हो रहा है। इस फॉग में हम ग्राउंड पहुंच गए। आई थिंक मैं 5:30 के अराउंड ग्राउंड पहुंच गया था। वहाँ जाके फिर हमने वर्कआउट चालू किया, क्योंकि मैं सबसे पहले आगे जाकर रनिंग करता हूँ। तो रनिंग से पहले मैं कुछ बेसिक एक्सरसाइज होती हैं जो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं रनिंग करता हूँ। तो मैंने ये कंप्लीट किया अपना। मैं जैसे कि बेसिकली बताया हर बार कि मैं करता हूँ ये, अपने पंजों को ऊपर चलना, फिर एडी के ऊपर बल चलना, जिससे कि हमारे मसल्स, पैर की मसल्स होती है ना, जो अच्छे से खुल जाते हैं, स्ट्रेच होते हैं। जैसे रनिंग करने में सिन पेन वगैरह होता है ना, वो काफ़ी कम होता है। तो ये सब मैं स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ। जनरली 2 से 5 मिनट लगते हैं ये सब कंप्लीट करने में, उसके बाद ही रनिंग करनी चाहिए। और मैं एक बात बताऊँ, अगर आप बिगिनर हैं और सड़क पर दौड़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक मेरी एडवाइस है। आप स्टार्टिंग में ज़्यादा लंबा ना दौड़ें। कोशिश करें कि स्टेप स्टेप करके दौड़ें, वॉक करें हल्का। और देन 4-5 दिन यही करने के बाद आप, उसके बाद आप लॉन्ग रनिंग के लिए जा सकते हो सड़क पर। और एक और चीज़ है, अगर सड़क पे ही दौड़ना है या ग्राउंड पे दौड़ना है, तो एक अच्छे शूज़ ज़रूर होने चाहिए रनिंग के लिए। जिससे क्या होता है, अगर हम शूज़ अच्छे नहीं पहन रहे हैं तो इंजरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मैंने देखा है कई बार, मेरे साथी लोग रहते थे, मैं पहले ग्राउंड जाता था, मैंने को पता है मुझे। तो एक शूज़ भी होना चाहिए। तो अच्छे शूज़ पहनो। और ये सारी एक्सरसाइज जो बता रहा हूँ, ये सब करने के बाद ही जाना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी बिगनर्स लोग होते हैं जो चले जाते हैं रनिंग करने के लिए। कुछ दिनों बाद उनका सिंग पेन होने लगता है। जो सिंग पेन अगर एक बार चालू होता है तो आप जानते ही होंगे कि काफ़ी टाइम तक नहीं जाता है। काफ़ी लोग डॉक्टर से भी दवाई लेती हैं और फिर जाता ही नहीं है वो, और बहुत ज़्यादा पेन करता है। अगर इंसान फिर चलने तक में दिक्कत आती है, थोड़ा बहुत भी दौड़े तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उसका एक बेसिक यही है कि सबसे पहले आप स्ट्रेचिंग करें रनिंग करने से पहले, क्योंकि सब तरह से अगर आप स्ट्रेचिंग कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ये काफ़ी रनिंग के लिए काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है। आप इससे रनिंग में स्टेप भूल जाते हैं आपके, आप अच्छी रनिंग कर सकते हो। अगर आप किसी चीज़ की फिजिकली तैयारी कर रहे हो तो आप ये सारी एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में ज़रूर बनाएं, उसके बाद ही जाएं। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैंने देखा है 5 मिनट में सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती हैं। और अब मैं जैसे कि एक एक सेट ही कर रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग करते हैं तो 2-2 सेट कर लीजिए। अगर कोई 30 का रेपिटेशन कर रहे हैं तो 2 सेट मस्ट है, कर लीजिए 2 सेट। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये सब कंप्लीट करने के बाद फिर मैं ये पैरों को अप डाउन कर लेता हूँ। इससे हमारी थाई की मसल्स होती है ना, वो काफ़ी खिंचाव आता है उस पर। अगर आप स्टार्टिंग में करोगे तब आपको समझ में आएगा। और फिर मैं ये कर लेता हूँ कि दोनों साइड अपने लेग स्ट्रेच करता हूँ। ये करने के बाद फिर मैं कुछ देर के लिए मैं रनिंग पे कर लेता रहता हूँ। और रनिंग के लिए मैंने ज़्यादा रनिंग नहीं की, क्योंकि मैच था तो मैं काफ़ी दिनों से रनिंग ग्राउंड आया भी नहीं था।
तो मैंने आज सिर्फ 3 राउंड किए अपने ग्राउंड के, जो 400 मीटर के 3 राउंड किए, वो इस वॉक किया मैंने, ज़्यादा तेज़ रनिंग नहीं की थी। फिर मैं थोड़ा सड़क की साइड से निकल गया, वहाँ मैंने स्पीड में नहीं तो स्लोली स्लोली स्प्रिंट दी मैंने, 2 स्प्रिंट दी थी मैंने ये 100 मीटर की। स्प्रिंट की ज़रूरी रहती है क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आपको बॉलिंग में इंप्रूवमेंट करना है, अगर आपको फास्ट बॉलिंग करनी है तो एक स्प्रिंट ज़रूरी है। और वॉक रनिंग करने से थोड़ा इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आपको स्प्रिंट से होगा। वो सब कर लेता हूँ, तब तक ग्राउंड पे ये भैया आ जाते हैं हमारे, हम साथ में क्रिकेट खेलते हैं। फिर ये मेरा दोस्त आ गया था अजय, तो ये एक फिजिकल की तैयारी करते रहता है आर्मी वगैरह की, तो मैंने इससे कहा कि कुछ एक्सरसाइज बताओ, साथ में करते हैं। जैसे तुमको एनसीसी की रखी है इसने, तो काफ़ी ज़्यादा इसको आइडिया है किस तरह से क्या क्या करते हैं। तो कुछ दिन हम दोनों ने साथ में कुछ और एक्सरसाइज की, यहाँ पर रनिंग, ये भी रनिंग करके ही आ रहा था। हम दोनों ने काफ़ी देर एक्सरसाइज की, और तब तक मैं देखता रहा। आप देख रहे होंगे कितना फॉग हो रहा है कि सामने वाला इंसान दिख भी नहीं रहा है। हम जैसे कैमरा मैन हमारा लगा है, जो मैंने इसको कैमरा अपना मोबाइल पकड़ा दिया है, वो तक मतलब इतना पास में है कि हम देख नहीं पा रहे हैं क्लियरली। और आप देख भी पा रहे होंगे फ़ोन में भी कुछ विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं है। ये सब कंप्लीट करने के बाद हम और एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद हम ये हैंड को और लेग को स्ट्रेच करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो बैक का एरिया होता है और हमारे लेग काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच होते हैं इस चीज़ से। और अगर आप जैसे बाद में रनिंग करेंगे, बॉलिंग फेंकते हैं, कुछ भी करते हैं, तो XYZ उसके लिए भी काफ़ी सीख रहता है आपका। हर इससे क्या होता है, पूरी बॉडी पे लोड पड़ रहा है। आप देख सकते हो कि पैर पे, हैंड पे, हर एक चीज़ पर। फिर ये भी कर लेता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है, ये सारी एक्सरसाइज बेसिक है, कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं बता रहा हूँ। ये मेरे को और भी बता रहा था बट मैंने वो ट्राई नहीं की। मैंने कहा मेरे को मैच भी खेलना है, बॉडी काफ़ी ज़्यादा थक जाएगी, फिर मैं बॉल नहीं फेंक पाता हूँ। तो वो चीज़ था। और ये मैंने थोड़ा यूट्यूब पर देखा था इसके बारे में, ये एक्सरसाइज करने से किस किस लोगों की सांस फूलती है अगर रनिंग करें तो उसमें ये फ़ायदेमंद रहता है। ये सब कंप्लीट करने के बाद मैं अपना फेवरेट एक्सरसाइज करता हूँ, मैं पुशअप लगाता हूँ। मैं आज पुशअप के मैंने ज़्यादा नहीं, 2-2 सेट लगाए, वो भी 30-30 के, वो कर लेता हूँ। पहले मैंने ये ईंट पर रख कर किए थे और एक मैंने फ्लैट ज़मीन पर किए थे। ये कर लेता हूँ मैं अपना। उसके बाद मैं फिर कुछ सपाटे लगाता हूँ। सपाटे से भी आपको पता होगा कि सुना होगा शायद आपने कि सपाटे भी पूरी बॉडी पर लोड पड़ता है, हाथ पर, पैर पर, कमर पर, बाइसेप्स पर, ट्राइसेप्स पर, एक एक चीज़ पर। तो ये एक बहुत कहूँ, आपने देखा होगा काफ़ी लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जो कि अंकित बेनपुरिया हैं, वो भी सपाटे कितने मारते हैं उनको भी पता होगा। तो ये सब मैं कर अपने रूटीन में ऐड कर लिया है मैंने। फिर थोड़ा और उजाला हुआ तो फिर मैंने अपनी बेडशीट निकाली, फिर इस पर मैंने अपनी एक्सरसाइज की, मैंने कुछ और स्ट्रेचिंग की, जो मैं ज़मीन पे नहीं करता हूँ, इसी पे करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं और अच्छे से मैं अपने पैर को ये सिर से ऐसे लगाना, काफ़ी लोग ये नहीं कर पाते। तो अगर कोई बिगिनर है तो उनसे मैं ये कहूँगा, आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे मैंने बताया था पहले, पैरों को सर पे लाइए और धीरे 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 करके, एक बार में नहीं होता है, टाइम लगेगा, पर ज़्यादा टाइम नहीं, अगर आप 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे थोड़ा थोड़ा करके, और आप ये स्ट्रेचिंग करने लगोगे, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल रहती है। और ज़्यादा कुछ नहीं, बट यही है कि अगर आप ऐसे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हैं, तो इंजरी के बहुत ही कम चांस रहते हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करते हैं और डायरेक्ट खेलने चले जाते हैं, तो होता है ना कि काफ़ी बार पैर मुड़ जाता है या हाथ में लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें ना के बराबर के चांस रहते हैं। फिर मैं अपनी ये कॉमन एक्सरसाइज होती है, फिर मैं ये इस तरह से मैं अपनी लोअर बैक को स्ट्रेच करता हूँ। ये भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। इससे क्या होता है कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उस चीज़ के लिए मैं ये करता हूँ। बाकी तो मैं रनिंग के लिए मैंने आपको बता ही दी थी कि मैं उसके लिए मैं क्या क्या ट्राई करता हूँ। वो सब कंप्लीट करने के बाद मैं अपने ये क्रिकेट की बेसिक एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट करता हूँ। इससे क्या होता है यार कि कभी अगर हमने एक्सरसाइज नहीं की और बॉल फेंकने चले जाओ हम, और बॉल फेंकते हैं, तो मैंने कई बार देखा है कि हमारे बैक में काफ़ी पेन होने लगता है, इंजरी हो जाती है, और हमारे जो पैर में होते हैं पंजे की, से वो मुड़ने जाते हैं अगर हम रनिंग करते हैं, बॉल फेंकते हैं। तो ये अगर ये सारी एक्सरसाइज कर लो, तो मैंने कई बार देखा है कि इंजरी के बहुत ही कम चांस रहते हैं कि कुछ होने के, मतलब ना कभी मैच के बाद बॉडी पेन करती है इतना। तो ये सब एक्सरसाइज बेसिक जरूर कर लेनी चाहिए। फिर ये कुछ मैंने ये होल्ड किया। मैं ये काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी हाथों के बल खड़े नहीं हो पा रहा हूँ, बट मैं कर रहा हूँ, पर इतना बैलेंस बना लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो पहले से बेटर है। ये मेरे को करना है यार, मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है, क्योंकि एक तो रेगुलर नहीं था, कई बार अभी बीच में बंद कर दिया था तो आ नहीं रहा था ग्राउंड, तबीयत खराब थी। बट अब कोशिश करूँगा। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि सभी टीमों के लोग आ गए थे, फिर वो यही बोल रहे थे कि तूने इतनी जल्दी बुला लिया मैच के लिए, और अभी तो इतना फॉग हो रहा है, तो हम मैच कैसे खेलेंगे। मैंने कहा खेलेंगे तब थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो सब लोग, उसके बाद मैच खेलते हैं। फिर ये थोड़ा यूट्यूब पे हमने इंस्टा पे एक रील देखी थी, ये लोग चैलेंज दे रहा था कोई कि इस तरह से कोई पुशअप लगा सकता है क्या।
तो हमने सोचा वो भी ट्राई करते हैं, तो हमने एक बार में लगा लिया, इतना टफ नहीं लगा हमको। देन फिर मैंने एक और वीडियो देखा था, मैंने कहा उसको ट्राई, तो ये थोड़ा टफ लगा। मैं आप देख सकते हैं कि हमने इसके 4 ही रेपिटेशन निकाल पाए थे, बट मज़ा आया इसको करने में और अच्छा भी लगा, मतलब चैलेंज। तो फिर काफ़ी देर के बाद पूरी टीम आ जाती है, तो हम अपना मैच स्टार्ट करने के लिए टॉस कर लेते हैं। तो एक साइड मेरी टीम थी और एक साइड बलवीर भैया की। तो टॉस मैंने जीता था। टॉस जीतने के बाद मैंने बॉलिंग का डिसीजन लिया, क्योंकि सभी टीम बोल रही थी कि बॉल ले लो, अभी कम दिखेगा बॉल तो हम स्पीड से निकालेंगे, बैट्समैन को काफ़ी दिक्कत होगा खेलने में। तो हमने पहले बॉलिंग चूज़ की और अपने फील्डर्स को लगाया सभी जगह। आज के मैच की कैप्टनसी मेरे हाथ में थी, तो मैं कर रहा था कैप्टनसी। मैंने अपने अकॉर्डिंग सभी को फील्ड पे लगाया। मैं सबसे यही कह रहा था कि जितना हो सके उतना दूर जाना, जितना आपको विजिबल हो बैट्समैन और बॉल, तो ज़्यादा दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये लोग कह रहे थे कि मैं बाहर जाऊँगा, मैं बाहर जाऊँगा, तो इस चीज़ पे काफ़ी देर तक डिसीजन चलता रहा। बहुत देर ये डिस्कस करते रहे सब लोग कि ऐसा होगा वैसा होगा। सबको ये समझा रहे थे कि ऐसा मत करो यार, कि मतलब एटलीस्ट बाहर तो आओ। तो सब लोगों को बुला रहे, कुछ लोगों ने आँख बार ली थी, वो अपन हाथ वगैरह गर्म कर रहे थे, तो वो कह रहे थोड़ा और लेट कर लो। ऑलरेडी आज काफ़ी मैच लेट हो चुका था कोहरे के चक्कर में, क्योंकि कोहरा ही इतना था कि वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमको लगा कि जैसा कम होगा, वो कम होने का थोड़ा और बढ़ गया। इन लोगों को कर देते थे। आज तो काफ़ी लेट मैच स्टार्ट किया हमने। काफ़ी मैच लेट हुआ, तो उसके बाद यही हुआ कि हाँ, काफ़ी लोग प्लेयर एक ही मैच खेल के निकल गए थे कि हम काफ़ी लेट हो गए हैं, इधर जाना है उधर जाना है, ये करते रहे। क्योंकि बॉल यार इतना मैच चल रहा था, पर मज़ा तो बहुत आ रहा था खेलने में। बॉल दिख नहीं रही थी और बैट्समैन तो ऐसी एरिया में बैट्समैन मार रहा था थोड़ा, कि पता नहीं पड़ रहा था कि 6 रन है 4 रन। कई बार तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि मैं स्क्वायर लेग की फील्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ से बैट्समैन और बॉलर कुछ भी विजिबल नहीं हो पा रहा है कि कुछ भी दिख रहा हो। तो ये फिर अभय ने थोड़ा शूट किया, कुछ वो यही दिखा रहा है शायद, वो हम फील्डिंग पे ही थे दोनों। वहाँ से उसने ये कैप्चर किया था कि आप देख सकते हैं कि कितनी दूर से हम फील्डिंग कर रहे हैं, और वहाँ से भी, मतलब सॉरी, ज़्यादा दूर भी नहीं हो, वहाँ से बैट्समैन और बॉलर इतना क्लियरली दिख नहीं रहे हैं। और इस मौसम में हम मैच खेल रहे हैं। हमारे साथ कुछ और टीमें भी खेल रही थी, मैंने देखा था आसपास, तो काफ़ी टीमें खेल रही थी, पर इतना डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था आज, क्योंकि कोहरा इतना ही था कि किसी को कोई दिख ही नहीं रहा था। तो सब ज़्यादा दूर फील्डिंग हमने की नहीं, और पता नहीं किसने बाउंड्री काफ़ी बड़ी लगा दी आज की। तो खेलते रहे हम, टाइम पास किया हमने। ये मैं यही बात कर रहा था कि अब जैसे कि बैट्समैन ने वहाँ से रन किया, उसको लग रहा था हर बार की 6 है, लेकिन बॉल बाउंड्री से पहले टप्पा खाने के बाद निकल रही थी, 1 बाउंस चौके हो रहे थे, उसको लग रहा 6 6। तो ये काफ़ी बहुत बहस हुई, काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा बहस की है बार बार, जब तक और क्योंकि हमने 15 ओवर का पहला मैच स्टार्ट किया था, उसमें काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि कोहरे की वजह से बॉल को ढूंढना, बार बार खोना, ये सब चलता रहा। तो अब जितने बगल से भी देख सकते हैं कितना अंदर आ गए हम, तो वहाँ से भी बैट्समैन और बॉलर कितना दिख नहीं रहे, स्टम्प तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा। सोचो बॉल डाले में बॉलर को कितनी प्रॉब्लम आ रही होंगी। मैंने इसीलिए तो मैंने लोगों से कह रहा था स्पिनर से डलवाओ, फास्टर से नहीं, क्योंकि किसी को लग जाएगी बॉल तो खामा काफ़ी दिक्कत हो जाएगी इसे मौसम में। हम ट्राई करते रहे, पर तो मैं अपना सेकंड ओवर डाला, मैंने 2 ओवर डाले थे अपने फर्स्ट मैच में। बाकी काफ़ी लोग कह रहे हमको करने, तो हमको स्पिनर थे, तो मैंने उनसे ओवर निकलवाया आज। तो उसका इस मैच का स्कोर, आप फर्स्ट टीम जो खेली थी उसने बना दिया था शायद 140 रन 15 ओवर में, और 140, हाँ। और हमारी टीम जो चेस नहीं कर पाई थी, हमारी टीम ने आई थिंक कितना स्कोर कर पाया था, वन 127 या 128 के अराउंड इतना कुछ कर लिया था, हाँ 128। हम 12 रन से मैच हार गए थे। तो ये सब करने के बाद ये लगा कि ये कोहरा तो कम हो ही नहीं रहा था। आप देख सकते हो कि 9 बजे का हमारा, मतलब सेकेंड इनिंग खत्म होने स्टार्ट हुई थी, तब तक ये कोहरा था। ये शायद ये कैप्चर तब का ही है, 9:30 बजे का। आज इतना पूरे ग्वालियर में कोहरा था कि क्या ही बताएं। और जैसे जैसे टाइम निकलता गया, फिर लगा कि हाँ चलो फॉग कम हो रहा है। हम हमेशा संडे को 2 ही मैच खेलते थे, बट आज हमने एक मैच एक्स्ट्रा खेला, क्योंकि कोहरे की वजह